अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 9 की मैथमेटिक्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा 1.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम उसके आगे के एग्जांपल्स करने वाले हैं। आगे के एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9 है, ठीक है। 1.3 कंप्लीट होने के बाद कुछ आगे एग्जांपल हैं, उनको देखेंगे। उसी के बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है। तो इसमें हमें एग्जांपल नंबर 11 में हमें इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रैशनल नंबर कौन से होते हैं उसकी हमें पहचान करनी है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर बेटा क्या होता है, आपको पता है रूट वाले जितने भी होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। पाई, ठीक है, या फिर हमारे पास डॉट डॉट करके जिनका जाता है 0.1010001000 इस टाइप से जाता है, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं सारे, ठीक है, सही है। अब हमें इसमें यही पहचानना है कि चेक वेदर 7√5 के हमारे पास इरेशनल नंबर है कि नहीं है, कि 7√5 इरेशनल नंबर नहीं है। तो बेटा ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आप कहेंगे मैम नहीं, 7 तो रैशनल नंबर होता है बट रूट 5 इरेशनल होता है। तो उस तरीके से ये रूट 5 इरेशनल होता है तो ये पूरे नंबर को इरेशनल नंबर बना देता है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि रूट 5 इरेशनल है, ठीक है, सही है। क्योंकि रूट 5 इरेशनल है इसलिए ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है 7√5, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, हम कोई कितना ही अच्छा रैशनल नंबर हम दे दे, 7 दे दे, 21 दे दे, कुछ भी दे दे हम, ठीक है, लेकिन अगर साथ में इरेशनल नंबर है तो पूरा नंबर इरेशनल ही हो जाना है, ठीक है, सही है। उसी तरीके से जैसे बुरी संगत का असर में क्या हो जाता है, इंसान बिगड़ ही जाता है, बुरा ही बन जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। ये हमारे पास नेक्स्ट है 7/√5। तो ये भी नंबर हमारे पास कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब डिवाइड में आया है, ये जो रूट 5 है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है रूट 5, और रूट 5 डिवाइड में आया है तभी भी पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इस रीजन से। अगला है नेक्स्ट हमारे पास रूट 2 + 21। तो इसमें भी रूट 2 आ रहा है ना हमारे पास, तो रूट 2 कैसा इरेशनल है, तो इस चक्कर में ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इसी कारण ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट है पाई-2। पाई हमारे पास इरेशनल होता है, तो इसी वजह से ये वाला भी पूरा नंबर हमारे पास इस रीजन से ही इरेशनल हो जाता है। पाई इज इक्वल्स टू इरेशनल, क्योंकि पाई हमारे पास इरेशनल है, इसी तरीके से ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया। तो बस पहचान करनी थी कि कौन से नंबर इरेशनल है, कौन से रैशनल है। तो इरेशनल इसलिए बन गए क्योंकि इनके साथ जो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में नंबर्स थे वो एक इरेशनल नंबर के साथ ही आ रहे थे, इसलिए पूरे नंबर आपस में क्या बन जाते, पूरे नंबर ही क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमें इरेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखना है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2√2 + 5√3, ठीक है, और इसको हमें ऐड करना है एक नंबर √2 - 3√3 के साथ, ठीक है। इसके साथ हमें ऐड करना है, तो हमने प्लस का साइन ये बना दिया बीच में, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं हम, तो अब क्या होता है इसमें ऐड करने में, क्या होता है, जो सेम रूट वाले नंबर हैं वो आपस में कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, सही है। तो यानी कि ये 2√2 था और ये √2 था, तो ये एक साथ लिख दिए जाएंगे, 2√2 + √2, ठीक है, और यही आपस में सॉल्व होंगे। फिर अगला है प्लस लगा के 5√3 है ये। अब ये जो है 5√3 वाला और ये 3√3 वाला, ये एक साथ सॉल्व होंगे। माइनस लगाया 3√3 के आगे, तो माइनस लगा के 3√3 लिख दिया, ठीक है, सही है। ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे, √2 वाले और √3 वाले एक साथ सॉल्व होंगे, इसलिए हमने इनको अलग लिखा और इनको अलग लिखा पीछे। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में क्या होता है, जो √2 है पीछे वो ऐसे ही रहता है, जब हम ऐड करते हैं इनके जो आगे के नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जो 2 है और इसके आगे 1 है, ये हो जाएगा 3, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 माना जाता है, तो 2 + 1 3 हो जाता है। इस तरीके से ये माइनस होगा, 5 है, आगे के नंबर्स माइनस हो जाएंगे, 5 है और ये 3 है, तो 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, और √3 ऐसे ही इनके साथ लिखा जाएगा, ठीक है। जो रूट वाले नंबर होते हैं वैसे ही पीछे आ जाते हैं, जो इनके आगे के नंबर्स होते हैं वो आपस में प्लस और माइनस हो जाते हैं, ठीक है, सही है। और यहीं पर हमारा आंसर ये फिनिश हो जाता है। ये 3√2 और ये 2√3 हमारे पास आंसर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, इनके आगे के नंबर्स को भी 3 + 2 5 कर देते हैं,
तो ये हमें ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट की वैल्यू है इनके साथ में मल्टीप्लाई में वो अलग अलग है दोनों की, इधर √2 है और √3 है, सेम नहीं है। तो ये कभी भी एक ऐड नहीं होकर रूट पे, क्योंकि रूट में हम क्या लिखेंगे इनके साथ वैल्यू, अगर ऐड भी कर दिया तो ये वाली ये वाली, तो इसलिए कभी ऐड नहीं हो सकते है ना। बहुत से बच्चे ऐसा लिख भी देते हैं √2 और √3 दोनों एक साथ लिख के 5 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है, सही है ये, क्योंकि इनके दोनों के साथ रूट की वैल्यूज अलग अलग है, तो इसलिए यहीं पर ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहीं पर छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये एक साथ ऐड नहीं हो सकते, जब तक सेम वैल्यूज ना हो रूट की तो वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब करेंगे इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये रूल हमारे पास इसके लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए था, सेम रूट वाले आपस में ऐड हो रहे थे और सेम रूट वाले ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए थोड़े से अलग हो जाते हैं, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है। अलग अलग रूट वाली वैल्यू भी आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 13 एग्जाम्पल नंबर 13 है ये, 6√5 है और हमें उसे मल्टीप्लाई करना है 2√5 के साथ, ठीक है। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना था, मैंने मल्टीप्लाई का साइन बना दिया है, तो कुछ नहीं होगा, आगे के नंबर 6 × 2 जो नंबर्स है एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 × 2 हमारे पास 12 हो गया, और रूट वाले के साथ हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 हो गया रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर चल जाएंगे दोनों और रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने पर 5 × 5 आया ना, अगर ये 6 होता तो 5 × 6 30 हो जाता, ठीक है, सही है। लेकिन अब क्योंकि 5 है तो यहाँ पर हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं वैल्यू को, क्योंकि पेयर बन गया, तो एक पेयर ये 5 बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गई वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने पर 60 हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है, सही। इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर रूट की वैल्यू एक में 5 ना होके 6 होता तो फिर थोड़ा सा ही डिफरेंट हो जाता। यहाँ पर अगर √6 होता तो क्या होता, आई के नंबर मल्टीप्लाई ऐसे ही होंगे और ऐसे ही रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 6 और ये 12 और ये 30 आ जाता है, ठीक है। अभी 30 क्योंकि बाहर आ नहीं सकता है, अब क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, 30 के फैक्टर्स है 5 3 2, ठीक है, तो ये यही तो इसके फैक्टर्स है, तो अब ये बाहर तो आ नहीं सकता, ठीक है। इसके फैक्टर्स में सारे सिंगल सिंगल नंबर है, इसलिए यहीं पर इसका आंसर ही फिनिश हो जाता है, अभी रूट से क्योंकि बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पर बाहर आ सकता था, पेयर बन गया था, तो यहाँ पर बाहर निकाल के फिर हमने नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, अभी ये इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई में है, बट ये ऐसे हो नहीं सकता मल्टीप्लाई, ठीक है। रूट क्योंकि रूट के अंदर है और ये भी रूट वाली वैल्यू है, ये बिना रूट वाली वैल्यू, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ही लिख दी जाती है साथ में, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाता है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे 14 एग्जाम्पल में हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना हम देखेंगे, डिवाइड हमें करना है 8√15 को 2√3 से, ठीक है। तो हम ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में भी सेम वही रूल अप्लाई होता है जैसे मल्टीप्लाई में होता है, कि रूट वाले रूट के साथ और सिंपल जो नंबर है वो आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं। तो ये 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, और ऐसे ही 3 से 5 जाएगा 15 जाएगा 5 टाइम, ठीक है। और ये हमारे पास 4√5 वैल्यू आ जाएगी आंसर, ठीक है, सही है। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं कि 4 ये पहले एक रूट में भेज दो, 15/3 फिर काटो 5 टाइम, बात वही, ठीक है, सही है। बस रूट वाले रूट के साथ सॉल्व हुए और बिना रूट वाले नंबर सिंपल नंबर एक दूसरे के साथ सॉल्व हो गए, तो ये डिवाइड भी हो गया ऐसे। अब नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके एग्जांपल नंबर 15 करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं, तो वो हम फॉर्मूलाज देखते हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास √AB, ठीक है। अलग अलग रूट हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूट में दे सकते हैं, यानी कि एक नंबर है हमारे पास रूट के अंदर AB, ठीक है, 2 नंबर्स हैं हमारे पास और मल्टीप्लाई में, जैसे कि 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 और 6 हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो दोनों एक रूट के अंदर है और आपस में मल्टीप्लाई में, तो हम उनको अलग अलग रूट में कर सकते हैं, ये ऐसे, ये भी बाहर भी आपस में मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो, ठीक है, सही है। और ऐसे हम इसको अलग अलग रूट में डिवाइड कर सकते हैं, अगर नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं 2 और एक रूट के अंदर होते हैं तो हम उनको अलग अलग रूट में डिवाइड कर सकते हैं, और अलग अलग रूट में होते हैं तो उनको एक रूट में लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड का होता है, डिवाइड में अगर है A बाय B तो हम उनको अलग अलग रूट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो 1/2 है, अलग अलग रूट में है, हम इसको बाहर अलग अलग रूट में, एक ही रूट में अलग अलग रूट में कर सकते हैं, √1 की वैल्यू तो बनी हो जाएगी, आप खाली √2 बच जाएगा, ठीक है, सही है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान देने हैं, जो आपके बुक के में
हैं, आप बुक से बिल्कुल अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो दो तो ये हो गए, इस तरीके से और भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी लिखा है और रूट ए माइनस रूट बी लिखा है। तो हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, एक सेम नंबर्स होते थे, जैसे 5+3 हो गया, 5-3 हो गया। ठीक है, एक में बीच में प्लस लगा, एक में बीच में माइनस लगा, तो इक्वल में क्या हो जाता था, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता था। इस वाले पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता था, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता था। 25 माइनस 9, तो 16 हमारे पास बिना इसको प्लस और माइनस किए आंसर आ जाता था मल्टीप्लाई किए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर है, रूट वाला है, उसमें क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इस तरीके से ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये वाला ही मेन फॉर्मूला यही है पूरा। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए बताया है। जो रूट में वैल्यू है, एक बार प्लस साइन लगा के लिखी है, एक बार माइनस साइन लगा के लिखी है, तो वैल्यू ए माइनस बी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगर एक नंबर पर रूट हो और दूसरे पर ना हो तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है, अगर एक नंबर पर रूट है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। ठीक है, एक नंबर पर रूट है दूसरे पर नहीं है, तो क्या करा जाएगा, हमारे पास पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो गया, ऐसे दूसरे वाले का हो गया। ठीक है, बीच में तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वही हुआ, दूसरे वाले का स्क्वायर हुआ, और बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में। ठीक है, सही है। तो ए का स्क्वायर हुआ, इस वाले स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया, माइनस बी। तो यही यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी आंसर आ रहा है ये। ठीक है, सही है। इसी तरीके से एक और है, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करता है। तो पहले ए और सी होंगे तो ए सी हो जाएंगे, एक रूट के अंदर चले जाएंगे। फिर बी और सी होंगे तो रूट बी सी हो जाएंगे। फिर ए और डी होंगे तो रूट ए डी हो जाएगा, और फिर बी और डी होगा तो रूट बी डी हो जाएगा। ठीक है, बी और डी होगा तो बी डी, यानी कि ए ये नंबर इसके पास भी गया और इसके पास भी गया मल्टीप्लाई होने। ठीक है, ए सी और ए डी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला बी नंबर सी के पास भी गया और डी के पास भी गया, तो बी सी हो गया और बी डी भी हो गया। ठीक है, प्लस ला के और रूट के अंदर सब वैल्यूज लिख देंगे, बस यही हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जैसे हम खोल देते हैं वैसे ही खोलेंगे, ए का स्क्वायर, तो ए तो रूट ए है पर, तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, रूट ए और रूट बी। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए प्लस बी हो जाएगा, +2 रूट ए और रूट बी को एक रूट में लेके जा सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, सही है, ये पहला वाले फॉर्मूले से, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इसका। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं। इस पर बेस एक क्वेश्चन है, उसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, उसके 4 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, और फिर हमें ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब बार बार हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूलाज हमें याद हो जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15, तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 5√7, है ना, इसको सिंप्लीफाई का करने का मतलब वही सॉल्व करना है, 2 + √5। ठीक है, ये हमें दिया, तो हमें वही अपने फॉर्मूलाज को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका तो ये है, सबसे इजी तरीका तो ये, क्योंकि दोनों में प्लस लगा है, तो बस एक एक टर्म के पास ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 पहले 2 के पास जाएगा तो 5 × 2 हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें प्लस का ही है तो प्लस का ही नंबर, ये 5 अब √5 के पास जाएगा, प्लस का था नंबर तो प्लस लगाया और 5 × √5 लिखा।
अब रूट 7 की बारी, 5 तो दोनों के पास चला गया, अब रूट 7 की बारी, अब रूट 7 जाएगा, पहले इस वाले नंबर के पास जाएगा तो 7 रूट 7 और इंटू 2 हो जाएगा। अब दूसरे वाले नंबर के पास जाएगा तो प्लस लगा के, प्लस के साइन नंबर, तो रूट 7 इंटू रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो हर एक नंबर के पास क्या है और मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, सही। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5 हो जाएगा, रूट 7 इंटू 2 2 रूट 7 हो जाएगा। नंबर आगे लिखा जाता है, रूट वाली वैल्यू पीछे लिखी जाती है, और ये एक रूट में आ जाएगा, 7 इंटू 5 35। अब देखो, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है, इसमें तो रूट की कोई वैल्यू नहीं, तो ये इनके साथ ऐड हो नहीं सकता। ये इसके पास रूट 7 है, इसके पास रूट 5 है, और इसके पास रूट 7 है, तो ये दोनों भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसके पास रूट 35 है, तो ये भी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता, रूट 35 की वाली वैल्यू भी किसी कहीं पर नहीं है, तो ये आपस में और ऐड नहीं हो सकती। यहीं पर आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये आंसर फिनिश हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 5 रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूले से। तो यहाँ पर a क्या है, 5 है, और b क्या है हमारे पास, रूट 5 है, तो हम यहाँ पर वही लगाने वाले हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस बीच में रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया। 5 5 जा 25 हो गया, और रूट से ये 5 रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 5 बचा। तो 25 माइनस 5 ये 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमें होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें होल स्क्वायर निकालना है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे हम इसमें, तो वही फॉर्मूला होल स्क्वायर में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरी वाली का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a इंटू बी। रूट 3 से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 बचा प्लस 7 बचा, प्लस यहाँ बचा रूट में, एक रूट में चल जाएंगे वैल्यू, 3 इंटू 7, अलग अलग रूट में, मल्टीप्लाई में तो एक रूट में चल जाएंगे, 3 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे और 10 हो जाएगा, प्लस 2 रूट में 3 7 का 21। अब देखो 2 के पास क्या है, रूट का 21 में, और 10 के पास कुछ नहीं है, तो ये आपस में अब ऐड नहीं हो सकते। अगर इसके पास भी रूट 21 होता तो आपस में ऐड होता है, इसके पास रूट 21 ना होता तो आपस में ऐड होते, अब नहीं कर सकते। यहीं पर आंसर फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। एक पार्ट और रह गया है इसका, 15 का। फोर्थ पार्ट है रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7। तो हमारे पास यही, यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी है ना, एक में माइनस एक में प्लस है, तो वही वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का, रूट से स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 11 माइनस 7 बचा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और यहीं पर हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सही है, सारे आंसर्स आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट एग्जांपल रैशनलाइजेशन वगैरह करना सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।